जय हिंद दोस्तों। तो आज फिर से आपका मेरे इस नए वीडियो पे स्वागत है। तो आज हम लोग ये चर्चा करने वाले हैं कि अक्टूबर से पढ़ के आप लोग कैसे अच्छा नंबर ला सकते हैं। जो बच्चे 10th का तैयारी कर रहे हैं, 12th का तैयारी कर रहे हैं, तो उनके लिए ये सबसे बेस्ट वीडियो होने वाला है। तो आप हमारे अगर चैनल पे नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक लाइक कर दीजिए और उसके बाद में एक बढ़िया सा कमेंट जरूर कीजिएगा वीडियो पूरा अच्छा से देखने के बाद में। तो चलिए आज हम लोग चर्चा करने वाले, आप लोग देख सकते हैं पीछे क्या लिखा हुआ है। 2025 में 95% प्लस से कैसे लाना है, ठीक है। यानी 2025 का जो अभी सामने एग्जाम आ रहा है, जो बच्चे 10th में तैयारी कर रहे हैं या 12th में तैयारी कर रहे हैं, उनको कैसे 95% प्लस नंबर आ सकता है, इस पे हम लोग चर्चा करने वाले हैं। इन सारी बातों पे आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं, ठीक है। तो अक्टूबर से रोज ऐसे पढ़ो, मतलब हम आपको इसमें ये बताने वाले हैं कि अक्टूबर से, इस मंथ से आप लोग कैसे तैयारी करेंगे कि आपका रिजल्ट सबसे बेहतरीन आएगा, 450 प्लस आएगा, ठीक है। हमारे कई बच्चे हैं जो इसके पहले ला चुके हैं, तो आप लोग भी ला सकते हो। ये 400 प्लस नंबर लाना कोई अब भारी बात नहीं है, बहुत आसान है, बहुत आसान है, बहुत आसान है। बस उसका एक तरीका आपको मालूम होना चाहिए कि कैसे तैयारी करना है, क्या क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, कितना देर पढ़ना है और कितना देर नहीं पढ़ना है, ये सारा चीज़ आपको जानकारी होना चाहिए। तब जाकर के आप भी इतना नंबर ला सकते हैं। अभी तो 400 प्लस नंबर लाना तो ये मानो तो एक खेल है। आप थोड़ा सा अगर मेहनत बढ़ा के कर देते हो तो 400 प्लस आ जाएगा, लेकिन हम लोग का टारगेट 400 प्लस नहीं, हम लोग का टारगेट है 450 प्लस बिहार टॉप 10 में लाना, ठीक है। तो आप लोग वीडियो से बने रहें और चलिए हम लोग चालू करते हैं आज का सेशन। और एक प्यारा सा लाइक जरूर कीजिएगा। आप लोग देख लेते हैं वीडियो को लेकिन लाइक नहीं करते हैं, थोड़ा अच्छा नहीं लगता है। चलिए ठीक है, चर्चा करते हैं। देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, टॉपर पक्का बनोगे। यानी कौन बच्चे बनेंगे, 10th और 12th के। ये जो भी बच्चे पढ़ रहे हैं, अभी तैयारी में लगे हुए हैं, दिन रात मेहनत कर रहे हैं, लेकिन ये उनको रास्ता पता ही नहीं है कि कैसे तैयारी करना है, कैसे पढ़े कि अच्छा नंबर आएगा। तो इन सारी बातों का जानकारी आपको दिया जाएगा, ठीक है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और इसके आगे हम लोग देखते हैं। देखो तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। आज के इस वीडियो में अक्टूबर से पढ़कर बोर्ड परीक्षा 2025 की तैयारी कैसे करें, ठीक है। आज से पढ़कर मतलब कैसे हम लोग तैयारी करें कि हमारा जो रिजल्ट है वो बढ़िया आए, ठीक है। तो इसके लिए आप लोग सबसे पहले क्या कीजिए, यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग, देखिए चलिए ठीक है, सब कुछ सेट है। तो समझते हैं आज के इस वीडियो में अक्टूबर से पढ़कर बोर्ड परीक्षा, ठीक है, कौन परीक्षा, बोर्ड परीक्षा 2025 की तैयारी कैसे करें। आज का हम लोग का मेन टॉपिक यही है कि अक्टूबर से पढ़ करके 2025 में जो एग्ज़ाम होने वाली है 10th वाले बच्चों का और 12th वाले का, उनका तैयारी कैसे करें, कैसे हम लोग अच्छा से तैयारी करें कि 400 प्लस नंबर आएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, जो छात्र कुछ नहीं पढ़े हैं उनको भी 95% मार्क्स पक्का आएगा, ठीक है। यानी जो बच्चे अभी तक तैयारी नहीं किए हैं, बस रटा मारते जा रहे हैं, लेकिन कुछ अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है, तो वैसे बच्चे को भी 95% प्लस आ सकता है, बशर्ते हमारे बताए हुए तरीकों का आपको पालन करना पड़ेगा, ठीक है। तो देखिए इसके बाद में जो है, तो चलिए एक बहुत अच्छा सा मोटिवेशन स्पीच है, इसको सबसे पहले आप लोग सुनिए मेरे द्वारा। क्या है, जब आंखों में अरमान लिया मंजिल को अपना मान लिया, फिर मुश्किल क्या आसान क्या, जब ठान लिया तो ठान लिया। वाह क्या बात है, क्या शायरी है, सुनिएगा। जब आंखों में अरमान लिया मंजिल को अपना मान लिया, फिर मुश्किल क्या आसान क्या, जब ठान लिया तो ठान लिया, ठीक है। देखिए इसके बाद में जो है हम लोग चर्चा करते हैं। अब यहाँ से आपका मेन टॉपिक है, यहाँ से समझिए क्या लिखा हुआ है, 2025
बोर्ड एग्जाम 2025 बोर्ड एग्जाम, ठीक है। तो बोर्ड का आप सभी का एग्जाम होने वाला है। इसके लिए हम लोग प्रिपरेशन कैसे करेंगे, तैयारी कैसे करेंगे, इस पर हम लोग आज चर्चा करने वाले हैं, ठीक है। तो अभी से आपके पास कुल मिलाकर जो है ये मंथ बचे हुए हैं, ठीक है। अब इसमें जो अक्टूबर है ये तो इसमें 2-3 दिन और बाकी है, मानो तो अब आपका जो अक्टूबर है ये कैंसिल हो गया, ठीक है। अक्टूबर तो आपका निकल गया। अब आपके पास एक्यूरेट समय बचा हुआ है नवंबर, दिसंबर, जनवरी। नवंबर, दिसंबर और जनवरी, ये 3 महीना आपके पास मात्र बचा हुआ है। ये 3 महीना में आप कैसे तैयारी करोगे कि आपका 95% प्लस आएगा, ठीक है। तो बेसी ज़्यादा कुछ मेहनत करने की चीज़ नहीं है। बहुत बच्चे ऐसे होते हैं कि अनलीगल सब्जेक्ट, अनलीगल टॉपिक्स पे ज़्यादा फोकस करते हैं, जिसके कारण उनका समय जियान होता है। वो आपको समय जियान नहीं करना है, ठीक है। देखिए यहाँ पर लिखे मौका सबको मिलता है, मौका सबको मिलता है, टॉपर होने का मौका सबको मिलता है, लेकिन कोई कोई निकल पाता है, ठीक है। तो मौका जो है इस बार हम सभी को उठाना है, मौका को छोड़ना नहीं है, मौका को हाथ से इस बार निकलने नहीं देना है, ठीक है। देखिएगा यहाँ पर क्या है, टॉपर क्या करते हैं, कैसे बने, टॉपर क्या करते हैं, टॉपर कैसे बने, ये सबसे बड़ी बात है। तो देखो टॉपर आप भी बन सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। टॉपर जो है आप भी बन सकते हो, इसमें कोई शक की बात नहीं है। देखो जो बच्चे टॉपर होते हैं उनको भी सेम बुक पढ़ना रहता है, कौन, एनसीईआरटी पढ़ना रहता है, उनकी भी सेम कॉपी रहती है, उनके भी 2 हाथ होते हैं और 2 पैर होते हैं, ठीक है। सेम पेपर भी आता है, इसमें कोई अलग बात नहीं है। यानी जो बच्चे टॉपर होते हैं बिहार बोर्ड में, वो चाहे 10th के बच्चे हो या 12th के बच्चे हो, जो क्वेश्चन उनको मिलता है वही क्वेश्चन आपको भी मिलता है। जो क्वेश्चन, जो किताब आप लोग बना रहे हैं एनसीईआरटी, वही किताब सारे बच्चे बना रहे हैं। तो अब यहाँ पर डिपेंड ये कर रहा है कि वो कैसे पढ़ते हैं कि वो टॉपर हो जा रहे हैं, और आप लोग कैसे पढ़ रहे हैं कि आप लोग टॉपर नहीं हो पा रहे हैं। तो टेंशन लेने की बात नहीं, आज आपकी सारी वो कमियां बताई जाएगी जिस पर आपको आज से सुधार करना है, ठीक है। तो देखिए टॉपर होना अब कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि जो बच्चे टॉपर होते हैं वो भी एक एनसीईआरटी ही पढ़ते हैं, उनकी भी सेम कॉपी, सब कुछ सेम रहता है। ऐसा नहीं कि वो दूसरे ग्रह से आके टपक गए हैं इस धरती पे और उनका इतना बढ़िया नंबर आ गया, ऐसी कोई बात नहीं है। बात यही है कि वो जो है मतलब अपने तैयारी को लेकर के एक टारगेट फिक्स किए रहते हैं कि हमको जो है इतना समय पढ़ना है, इतना ये सब्जेक्ट कंप्लीट करना है, इतना ये टॉपिक जो है मेन उसको कंप्लीट करना है, तब जाकर के उनका ये अचीवमेंट हो पाता है, ठीक है। पढ़ने वाला ही कामयाब हो पाता है, पढ़ने वाले ही क्या हो पाते हैं, कामयाब हो पाते हैं। सब बच्चे तो कामयाब नहीं होते हैं, क्योंकि आप देखते होइएगा अभी के हिंदू जो है पढ़ाई लिखाई करते हैं, लेकिन वो जाकर के फिर किसी कंपनी में या ऐसे बिना मतलब का गांव में बैठे हैं, कोई काम धाम नहीं है, कुछ कर नहीं रहे हैं। तो ऐसे बच्चे का रीज़न ये होता है कि वो मन लगा के पढ़ते नहीं है। जो टॉपिक रिवीजन करना चाहिए, कंप्लीट करना चाहिए बोर्ड के लिए, वो करते ही नहीं है, बस बोलते हैं कि ऑब्जेक्टिव रट लेंगे पास हो जाएंगे। तो ऐसे नहीं काम चलेगा, आप लोग को अच्छा से पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। चलिए आगे का देखते हैं। देखिए तो यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण बातें हैं, इसको आप लोग फोकस कीजिए और ये आपके लिए बेहतरीन रहेगा, ठीक है। टॉपर कैसे बने, टॉपर कैसे बने, बहुत अच्छी बात है कि टॉपर कैसे बनना है, इस पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं, ठीक है। तो इसको थोड़ा नीचे कर लेते हैं कि आप लोगों को दिखाई देगा, ठीक है। तो देखिए टॉपर कैसे बने, तो इसके लिए सबसे पहले आपको जानते हैं क्या करना पड़ेगा, सेट योर गोल, अपना जो टारगेट है उसको फिक्स करना पड़ेगा कि हमको ये 12th में या मैट्रिक में फर्स्ट करना है, कि 450 प्लस लाना है, कि टॉप 10 में आना है, कि 3rd सेकेंड करना। आपका एक टारगेट होना चाहिए, टारगेट होगा तभी जाकर के आप अच्छा से पढ़ पाओगे, ठीक है। तो ये जो आपको बताने जा रहे हैं हम तरीका, ये आपको 3rd सेकेंड के लिए नहीं, फर्स्ट के लिए नहीं, हम आपको बता रहे हैं 450 प्लस नंबर लाने के लिए कैसे मेहनत किया जाए, कैसे तैयारी किया जाए, ठीक है। देखिए जो बच्चे अपना ये सेट किए हुए हैं टारगेट, जैसे कि आपका 75% हो गया, 80% हो गया, 85% हो गया, 90% हो गया या 95% हो गया, ठीक है। इन सारे में से कोई अगर आपका एक टारगेट है तो इसी के लिए ये वीडियो आज बन रही है और आप लोगों को बीच ये जाएगी। आप लोग इसको समझिए, अच्छा से देखिए कि कैसे तैयारी करना। हम लोग भी जब पढ़ाई करते थे ना, तो हम लोग का भी एक टारगेट होता था
ऐसे पढ़ाई नहीं करते थे कि बस आ रहे हैं जा रहे हैं, आ रहे हैं जा रहे हैं। ऐसी कोचिंग आप पूरा सालों भर आते जाते रह जाओगे, लेकिन कुछ नहीं होगा। होगा कब? जब आप अच्छा से अपना एक टारगेट फिक्स करोगे, तैयारी करोगे, तब जा करके होगा। ठीक है, चलिए तो आप सबसे पहले आज से और अभी से ही अपना एक टारगेट फिक्स कीजिए। आपको ये 12th में या मैट्रिक में कितना नंबर लाना है। हमारा तो यही चॉइस है कि आप सभी का टारगेट यही होना चाहिए 95% प्लस। माइनस नहीं, माइनस आएगा तो फिर मज़ा नहीं आएगा। मज़ा तो हमें तब आएगा जब आप सभी 95% प्लस लाओगे, क्योंकि हमारे कई बच्चे जो है इसके पहले के एग्ज़ाम में मतलब ये ला चुके हैं 450 456 तक ला दिए हैं। तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। अब हमारा जो इच्छा है कि हमारे जो बच्चे हैं वो टॉप 10 में आए, तो आप लोग ये इच्छा को पूरा कर सकते हैं। आप लोगों में ये जज्बा है, कर सकते हैं, लेकिन आप अपने अंदर छुपे टैलेंट को पहचान नहीं रहे हैं। पता नहीं वो टैलेंट को अपना कब पहचानोगे। जल्दी ही पहचानो, आज से ही पहचानो और समझो कि आप क्या हो। आप इस धरती पे मतलब जन्म लिए हो तो नॉर्मल इंसान रह के मर जाने के लिए नहीं जन्म लिए, कुछ खास करने के लिए आए हो। इस चीज़ को समझो, ठीक है। तो चलिए, ये सबसे पहले आपका टारगेट एक फिक्स होना चाहिए। उसके बाद में हम लोग देखते हैं कि आप लोग अपना समय कहाँ पर जियान करते हैं, अपना समय जो है कहाँ पे बर्बाद करते हैं। तो सबसे पहले आपका जो टाइम है बर्बाद कहाँ होता है मालूम है? सोशल मीडिया। सोशल मीडिया अभी सबसे ज़्यादा खतरनाक साबित हो रहा है सभी बच्चों के लिए। अच्छे अच्छे जो बच्चे हैं, पढ़ने वाले टैलेंटेड बच्चे हैं, वो सोशल मीडिया के चक्कर में पढ़ के अपने भविष्य को एकदम डुबा दिए, खतरनाक बना लिए। और आपको जो है आज से ये सोशल मीडिया जो है कम से कम उपयोग करना है। साफ मानिए तो ना बराबर, हमें नहीं करें कि साफा देखिए नहीं, लेकिन बस उतना ही देखिए जितना कि आपकी ज़रूरत है, काम है। 2-4 मिनट देख लिए, ये नहीं कि अब दिन भर जब मोबाइल लिए हाथ में बस देखने लगे किसका मैसेज आया, कहाँ से आया, कौन वीडियो डाला, किसको लाइक किए, नहीं किए, हम आपको कौन लाइक किया। तो फिर ये सब में आप उलझोगे ना तो ये आपका समय बहुत ज़्यादा कीमती है, इसमें आपको नहीं फंसना है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको जो है इंस्टाग्राम जो बाबा हैं इनको आज से ख़त्म कीजिए, मोबाइल से एकदम डिलीट कीजिए। उसके बाद में शॉर्ट वीडियो देखना बंद कर दो। उसके बाद में फेसबुक तो एकदम जौहर है आपके लिए। फेसबुक तो एकदम मानिए जौहर है, इसको किसी भी तरह से आप मतलब अपने मोबाइल से हटाइए, दूर कीजिए। अगर संभव हो तो मोबाइल को भी हटाइए अपने पास से। बस 3 महीना आपके पास बचा हुआ है। 3 महीना के लिए हम आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करते हैं, 3 महीना के लिए मोबाइल से एकदम बिल्कुल दूर हो जाओ। बहुओं देखो, मोबाइल से आप जितना दूर हो जाओगे ना उतना ही आपका कैरियर अच्छा बनेगा। अब आपके पास 3 महीना है और ये 3 महीना में ही तैयारी करके आपको अच्छा नंबर लाना है। अब सोचो, आप जब एग्ज़ाम दे के आओगे तो क्या ये सब नहीं आपको मिलेगा? ये सब आपके पास रहेगा। ये शॉर्ट वीडियो हो गया, फेसबुक हो गया, ये सब कुछ आप चला सकते हो। आपके पास एक मोबाइल भी रहेगा, ठीक है। तो ये सब आप जो है एग्ज़ाम बाद कर लेना। अभी जो है 3 महीने के लिए ये सब चीज़ पर ड्रॉप लगाओ, कैंसिल करो। आज से ये सब चीज़ को देखना नहीं है। आपका समय इन सब चीज़ों पर ही ज़्यादा फालतू का समय जियान हो रहा है और इस समय को आपको बचाना है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। पूरी प्लानिंग के साथ 3 महीने तक पढ़ना है। पूरी प्लानिंग के साथ 3 महीने तक पढ़ना है। अगर आप पूरी प्लानिंग के साथ अपने टारगेट के साथ 3 महीना तक अगर रगड़ दिए ना तो कह रहे हैं ना कि कोई माई का ऐसा लाल नहीं है कि आपका रिजल्ट 450 प्लस से नीचे गिरा दे। कोई नहीं गिरा सकता है। आपको भी ये लगने लगेगा, आप 10 दिन ऐसे पढ़ के देखो, आपको भी ये अनुमान होने लगेगा कि हम इतना ला सकते हैं 450 प्लस। ये कोई बड़ा नंबर नहीं, बहुत छोटा सा नंबर है। आपके ही आसपास के बच्चे, आपके क्लास साथी लाए हुए हैं 450 प्लस 10th में और इसमें पढ़ रहे हैं। तो हम यही कहेंगे कि जिस तरह से आप लोगों ने 10th में लाया उसी तरह से आप 12th में लाओ और अपने माँ बाप का और टीचर का और अपने गाँव समाज का नाम रोशन करो। इसी में आपकी और हमारी भलाई है और समाज की भलाई है। क्या हो जाएगा? 3 महीना मोबाइल यूज नहीं करोगे तो क्या मर जाओगे? कभी नहीं। इसलिए अभी तैयारी करने का समय है, तैयारी करो, फोकस करो अपने लाइफ पे। लाइफ जब एक बार सेट हो जाएगा ना तो फिर दुनिया में जो आपको करना है करो, कोई बात नहीं, कोई आपको रोकने टोकने वाला नहीं होगा। लेकिन बउआ, अगर आपका लक्ष्य नहीं पूरा हुआ, आप भी ऐसे ही घूमते रह गए आम इंसान की तरह, तो फिर समझ सकते हो इतना दिन से आप मेहनत जो किए हो उसका क्या फ़ायदा है? कोई फ़ायदा नहीं है। इसलिए कोशिश करो आज से सोशल मीडिया से बिल्कुल ही दूरी बना लो, एकदम नफरत करें उसे, ठीक है। मोबाइल साफ पास में नहीं रखें, ये आपका सबसे बड़ा दुश्मन है।
मोबाइल जो है आपका सबसे बड़ा दुश्मन है। इस दुश्मन को हटा दो अपने पास से, फिर देखो आपका लाइफ कैसे बदलता है। ठीक है, चलिए आगे फोकस करते हैं। चलिए, तो ये जो है आपका ये टाइम टेबल है पढ़ाई का, इसको आप लोग अच्छा से समझिए कैसे आपको तैयारी करना है। ठीक है, और कैसे क्या क्या पढ़ना है। तो सबसे पहले आपका जो सेल्फ स्टडी कहाँ तक, अंतिम दिनों तक, एग्जाम के दिनों तक, 1 जनवरी तक की हम बात करने जा रहे हैं आपके सामने। तो देखिए सेल्फ स्टडी बुआ जो होता है ना, सेल्फ स्टडी इज बेस्ट स्टडी। सेल्फ स्टडी से अच्छा कोई स्टडी होता ही नहीं है। आप ला के कितना हो, कोई टीचर से पढ़ लो, भगवान साक्षात आपको आके पढ़ा देंगे, माँ सरस्वती आपको पढ़ा दी, लेकिन जब तक आप सेल्फ स्टडी नहीं करते हो ना, तब तक वो विषय आपका नहीं होता है। इसलिए सेल्फ स्टडी सबसे बेस्ट स्टडी होता है। जो भी आप क्लास में पढ़ते हो उसको घर पर जाके स्टडी करना पड़ेगा, तभी जाकर के आप आगे निकल पाओगे, नहीं तो कुछ नहीं हो पाएगा। देखिए सेल्फ स्टडी कैसे करना है और क्या क्या करना है, इसको सबसे पहले हम लोग समझते हैं। देखिए आज से ही आप लोग क्या कीजिए, सबसे पहले 3 इयर्स पेपर, यानी जो आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है PYQ, उसको सबसे पहले आप अच्छा से कंप्लीट कर लो। ठीक है, PY को लगातार 3 साल का हर एक विषय का, मैथ का, फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, उसके बाद में बायोलॉजी का, इंग्लिश का, अनदर और भी जो भी आपके सब्जेक्ट है, जैसे 10th वाले जो बच्चे हैं उनका 10th में हो गया, संस्कृत हो गया, हिंदी हो गया, मैथ हो गया, है कि नहीं, उसके बाद में SST हो गया, इन सारे विषय को एक रूटीन के अनुसार अब पढ़ना। अब ऐसे नहीं पढ़ना है, अब ऐसे पढ़ते जाओ कि आधा घंटा ही पढ़ लिए, 2 घंटा वो पढ़ लिए, 5 घंटा ही पढ़ लिए, तो ऐसे नहीं पढ़ना। ऐसे पढ़ोगे तो फिर कुछ नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले आज से ही टारगेट बनाओ, 3 साल का हर एक विषय का क्वेश्चन बैंक एकदम सोल्व कर लो, पूरा अच्छा से उसको कंप्लीट कर लो। ठीक है, उसके बाद इम्पोर्टेंस क्वेश्चन आंसर बनाओ। इम्पोर्टेंस क्वेश्चन आंसर समझ रहे हो, जो आप लोगों ने क्लास किया है, टॉपिक जो पढ़े हो, चाहे वो मैथ का हो, फिजिक्स का हो या केमिस्ट्री का हो, उसमें जो भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है उसको आप लोग राउंड लगाओ, या एक छोटा सा कॉपी 10-15 का खरीद लो। उसमें जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपको जो लग रहा है कि ये क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है, या जो आपको सर बताएं कि ये क्वेश्चन बार बार आता है, उस क्वेश्चन को सबसे पहले तैयारी कर लो। पहला काम क्या करना है, 3 साल का क्वेश्चन पेपर आपको कंप्लीट कर लेना है। उसके बाद में एक शॉर्ट नोट बनाइए, यानी जिसमें इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपको हो, और उसको बार बार रिवाइज करो। उसके बाद में आपको क्या करना है, प्रीवियस ईयर्स पेपर यानी क्वेश्चन बैंक जो है PYQ, ठीक है, PYQ, इसको आप लोग एकदम अच्छा से सेल्फ स्टडी कर लो। ये 2011 से लेकर के आपका मतलब अभी तक दिया होगा 2024 तक का, पूरा 11 से लेकर कहाँ तक 24 तक का एकदम अच्छा से तैयारी कर लो। ठीक है, उसके बाद में कर है ना, आपको एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जो आपको एग्जाम में छूट जाए। सारे क्वेश्चन को आप बना के आओगे, ये मेरा विश्वास है। और आप लोग भी ऐसे तैयारी कीजिए, निश्चित है कि आपकी सफलता जो है गांव में सबसे बेस्ट होगी। आप कर सकते हो, आपके ऊपर मतलब मेरा विश्वास है, आप इतना कर सकते हो। बशर्ते आपको थोड़ा जो है अंदर का शैतान उसको भगाना होगा, और अंदर की जो आत्मा है उसको जागृत करना पड़ेगा। अब देखिए इसके बाद में आपको क्या काम करना है, प्रीवियस ईयर्स के बाद में आपको जो है एक शॉर्ट नोट्स बनाना है। शॉर्ट नोट्स का मतलब समझ रहे हैं। अब जैसे मान लीजिए कि आप मैथ में बहुत सारा चैप्टर पढ़े हो, उसका एक शॉर्ट नोट्स बनाइए। ठीक है, उसके बाद में चाहे मान लो फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, बायोलॉजी हो गया, इंग्लिश हो गया, हिंदी हो गया, इन सारे विषयों का एक आप शॉर्ट नोट्स बनाइए और उसके अनुसार आप तैयारी कीजिए। तब देखिए और कितना बेहतरीन आपका तैयारी होता है। 4 काम आपको बताया गया है। 3 साल का सबसे पहले रेडी कर लेना है। उसके बाद में जो भी इम्पोर्टेंस क्वेश्चन होगा इस 3 सालों में, उसको रीड कर लो, लिख लो एक छोटा सा कॉपी में। उसके बाद में जो आपके पास फेयर है, नोटबुक है, उसमें से मेन क्वेश्चन चुन के इसमें लिख लो। उसके बाद में प्रीवियस ईयर्स यानी पूरा 11 से लेकर 24 तक का क्वेश्चन बना डालो। फिर शॉर्ट नोट्स आपको बनाना है, और उसके बाद में आपको क्या करना है, सेल्फ स्टडी लगातार करना है। सेल्फ स्टडी रुकना नहीं चाहिए, सेल्फ स्टडी प्रत्येक रोज करना है, जब आपको समय मिले तब करना है। ठीक है, उसके बाद में देखिए क्वेश्चन आंसर जो है आपको प्रत्येक रोज मतलब कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो याद करना है, अपने अनुसार उसको तैयारी करना है, और प्रत्येक चैप्टर को रीड करो, पढ़ो, समझो
तो उसमें कौन ऐसा क्वेश्चन है जो हमारा बढ़िया है, उस क्वेश्चन को आप तैयारी करो और फिर उसको अपने शॉर्ट नोट में लिख लो। तब देखो क्या होता है, कितना अच्छा से तैयारी होगा। फिर उसके बाद में क्वेश्चन में कोई जो आपको यहाँ पर बताया है प्रीवियस ईयर, उसी को बोल रहे हैं क्वेश्चन में, इसको अच्छा से तैयारी कर लो, ठीक है। उसके बाद में आपको फोकस करना है मॉडल पेपर पे। उसके बाद किस पर फोकस करना है, मॉडल पेपर पे। जब इन सारे कामों को आप कंप्लीट कर लोगे ना, हम कह रहे हैं ना 450 प्लस आपको कोई नहीं काट सकता है, किसी को हिम्मत नहीं है कि आपका इतना नंबर गिरा दे। आप इतना ला सकते हो अगर इसके अकॉर्डिंग आप तैयारी कर लिए तब, ठीक है। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, और क्या है, ऑल फार्मूला यानी जितना भी आपका मैथ का फार्मूला है, फिजिक्स का फार्मूला है, केमिस्ट्री का फार्मूला है, ठीक है, उसको प्रत्येक रोज मालूम है क्या करना है, चैप्टर के इम्पोर्टेंस टॉपिक को पढ़िए, ठीक है, और फार्मूला को आपको पढ़ना है। उसके बाद में चैप्टर के जो भी इम्पोर्टेंस टॉपिक है उन सभी को पढ़ना है। उसके बाद में सभी विषयों का ऑब्जेक्टिव याद करना है, रेगुलर सभी विषयों का आपको क्या करना है, ऑब्जेक्टिव रेगुलर याद करना है। आप एक टारगेट बना लीजिए कि हम प्रत्येक रोज सारे विषय में से 30-30 ऑब्जेक्टिव याद करेंगे। तो एक दिन में आप कितने याद कर पाओगे, मान लो कि आपका 5 सब्जेक्ट है, तो 30 बचे 1.5 यानी 150 आप ऑब्जेक्टिव एक दिन में याद कर रहे हो। तो अभी से आपके पास 3 महीना है, तो अब सोच लो 3 महीना गुना क्या, यानी 3 महीना में आपका कितना दिन हो गया, 90 दिन हो गया। 90 दिन अप्रॉक्स है, तो 90 दिन में 90 गुना 150, समझ रहे हो कितना आपका ऑब्जेक्टिव कंप्लीट होगा। और इतना सारा ऑब्जेक्टिव जब आपका कंप्लीट होगा ना, तो फिर कह रहे हैं ना कि एक भी आपसे ऑब्जेक्टिव छूटेगा ही नहीं, पूरा कि पूरा आप बना लोगे, एक भी नहीं छूटेगा। तो इसको आप ध्यान में रखें। इसके बाद में देखिए, चलिए अब ये रही आपके लिए खास बात, इसको समझने का कोशिश कीजिए, ठीक है। यहाँ से है अब आपका चालू होता है स्मार्ट स्टडी। स्मार्ट स्टडी का नाम सुने आप लोग, कैसे होता है स्मार्ट स्टडी? तो अभी हम आपको बताने वाले हैं कि स्मार्ट स्टडी कैसे होता है, कैसे बच्चे मतलब कम पढ़ के ज़्यादा नंबर लाते हैं। आप लोगों को कोई बताया होगा कि अरे वो लड़का तो कुछ पढ़ ही नहीं रहा, तो फर्स्ट कैसे कर गया, इतना नंबर 400 प्लस कैसे आ गया। तो वैसे बच्चे जो है ना, अंतिम दिनों में, इसी दिनों में, ये नवंबर, दिसंबर और जनवरी के दिनों में ही वे बच्चे क्या करते हैं, स्मार्ट स्टडी करते हैं। और स्मार्ट स्टडी करके वे बच्चे जो साल भर नहीं पहले पढ़ाई किए, पहले से 10 महीना पहले से कुछ नहीं पढ़े, और वो बच्चे स्मार्ट स्टडी करके मतलब मात्र 3 महीना तैयारी करके 450 प्लस टपा देते हैं, 400 प्लस टपा देते हैं। हमने कई बच्चों को देखा है, आप भी कर सकते हो। इसलिए आज से स्मार्ट स्टडी भी मतलब आपके लिए जरूरी है। स्मार्ट स्टडी में आपको क्या करना है, सबसे पहले क्वेश्चन बैंक का क्वेश्चन आंसर, क्वेश्चन बैंक एकदम कंप्लीट ही कर डालो, कहीं से उसमें लेकिन परंतु नहीं रहे। क्वेश्चन बैंक बहुत ही आपके लिए जरूरी है। उसके बाद में साथ ही A to Z ऑब्जेक्टिव याद करें। क्वेश्चन बैंक का जितना भी ऑब्जेक्टिव वो सारा याद कर लेना है। उसके बाद आपको जो भी सर लिखवाए हैं, पढ़ाए हैं, चाहे आपके पास कोई ऑब्जेक्टिव का किताब है, उसके सारे ऑब्जेक्टिव को अच्छा से कंप्लीट करो, एकदम पूरा फिक्स। ये कोई बड़ी चीज़ नहीं है, आप 1 महीना में तो पूरा विषय का ऑब्जेक्टिव को याद कर डालोगे। उसके बाद में क्या है मालूम है, अंतिम महीने में बोर्ड द्वारा जारी मॉडल पेपर क्या करना है, सोल्व करना। यानी देखना वही जनवरी के आसपास मॉडल पेपर जारी किया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा। तो उस मॉडल पेपर को अच्छा से आपको क्या करना है, रिवाइज कर लेना, अच्छा से याद कर लेना है। पहले से आप पढ़े रहोगे वो सब तो रहेगा ही, प्लस ये आपके लिए टॉनिक का काम करेगा। उसके बाद में आपको क्या करना है, मैथ और प्लस फार्मूला रोज रिवीजन करना। मैथ का चैप्टर भी बनाना है और रोज फार्मूला याद करना है। रोज प्रत्येक रोज एक नज़र देख लो सारे फार्मूला को। एक आप क्या करो, शॉर्ट नोट बना के या कोई पेपर पे पाई चार्ट पेपर आता है ना, उस पर सारा फार्मूला के लिख के एक दीवार में चिपका दो, और जब भी रूम में जाओ तो एक बार उसको नज़र कर लो, आपका रिवीजन हो जाएगा, भर भी नहीं भराएगा। उसके बाद में क्या करना है, सभी विषयों का ऑब्जेक्टिव याद करना है। सभी विषयों का क्या करना है, ऑब्जेक्टिव याद करना है। रोज 3 से 4 शॉर्ट एंड लॉन्ग क्वेश्चन आंसर आपको याद करना है। रोज प्रत्येक रोज 3 से 4 शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चन आंसर आपको याद करना है। और आपके पास 90 दिन प्लस है। अब सोच लीजिए, एक दिन में आप 3 से 4 को याद करते हैं, तो फिर 90 दिन में 9 चौका 36 यानी 350-400 प्लस चल जाएगा, आपके तैयारी बढ़िया लेवल का हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद में देखिए, इसमें केवल वही पढ़ना है जो इम्पोर्टेंस क्वेश्चन आंसर हो, फालतू का कुछ भी नहीं पढ़ना है, ठीक है।
इन समयों में आपको वही विषय पढ़ना है, उतना ही देर पढ़ना है जिससे आपका पूरा अच्छा से तैयारी हो जाए। फालतू का कुछ नहीं पढ़ना है, सब बेकार है। आपका जो भी मेन क्वेश्चन है, मेन टॉपिक्स है, उसको अच्छा से रिवीजन करो और तब जाकर के आपका अच्छा रिजल्ट आ पाएगा। बात समझ रहे हैं ना इस चीज़ को। आपको जो है मतलब इसमें कोई फालतू टॉपिक नहीं पढ़ना है। बहुत सारा ऐसा चैप्टर है जिसमें से 1-2 नंबर आता है और उसका जो है बहुत भारी भारी कॉन्सेप्ट है, तो उसको पहले इग्नोर करो, उसको छोड़ के चलो। और जो जिस चैप्टर से आपको ज़्यादा नंबर आता है उसको पहले फोकस करो, उसको अच्छा से एकदम कंप्लीट कर डालो, ठीक है। उसके बाद में समझते हैं हम लोग। हाँ, तो चलिए आज हम लोग फोकस करते हैं मैथ में 100 नंबर कैसे लाना है, ठीक है। मैथ जो है आपका उसमें 100 नंबर कैसे आएगा, पूरा राइट 100 में 100। हाँ जी, सही सुने आप, मैथ में 100 में 100 नंबर कैसे लाना है। आता भी है, हमारे कई स्टूडेंट लाई भी है, हर साल लाते हैं, आप भी ला सकते हैं, कोई बड़ी बात इसमें नहीं है। बस आपको तरीका मालूम होना चाहिए कि 100 नंबर कैसे लेना है, ठीक है। तो देखिए आपका जो अभी एग्जाम है मालूम है कितने नंबर का होता है मैथ का या और भी विषय का, 100 गुना क्या 2 यानी 200। आपका मान लो कि आप एग्जाम देने जा रहे हो, आप तो कहोगे कि 100 नंबर का एग्जाम है, लेकिन आपको जो वहाँ पर क्वेश्चन पेपर मिलता है वो 200 नंबर का मिलता है, ठीक है। और 200 का मिलता है तो उसमें तो आपको 100 नंबर ही बनाना है, और 100 नंबर क्या करना है, 100 नंबर छोड़ देना, उससे कोई मतलब आपको नहीं। अब 100 नंबर ही बनाना है, तो अब वो 100 नंबर कौन बनाना है, चलिए हम आपको इसका ज्ञान देते हैं। देखिए आपके किताब में जो है, आपके सिलेबस में बहुत सारा ऐसा चैप्टर है जिससे कम कम नंबर आता है, लेकिन उसमें एक्सरसाइज बहुते हैं, तो उसको भी तैयारी कर लीजिए, लेकिन वो सेकेंडरी में रखना है। मेन में हम आपको बता रहे हैं, सबसे पहला आपको जो चैप्टर है हम आपको बता रहे हैं उसको आप तैयारी कीजिए। सबसे पहले आपका कैलकुलस, ठीक है। कैलकुलस जो है एकदम अच्छा से तैयारी कर लीजिए, कैलकुलस एकदम बढ़िया से तैयारी कर लीजिए। अब कैलकुलस में जो है आपको बताया गया है डिफरेंशिएशन आता है और क्या आता है, इंटीग्रेशन आता है, ठीक है। डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन आता है, ठीक है। इंटीग्रेशन याद रखिएगा, डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन, ये डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन का दो वो भाई होता है। डिफरेंशिएशन का एक भाई होता है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, और इंटीग्रेशन का होता है एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन। तो ये जो है इसके 2 चैप्टर वो भी तैयारी करना है, और इसके ये जो चैप्टर है इसको भी बढ़िया से कंप्लीट करना है। अब इसके बाद में आप अगर ये डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन केवल तैयारी कर लेते हैं, एकदम हम गारंटी के साथ कर आपका जो है 70 नंबर कोई नहीं काटेगा, कोई नहीं काटेगा। अगर आप केवल डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन तैयारी कर लेते हैं पूरा बढ़िया से, तो आपको कह रहे हैं कि एकदम 70 नंबर लिखित कर रहे हैं कि आएगा तो आएगा। आप कई बार एग्जाम अभी जा रहे हैं स्कूल देने, तो आप देख रहे हैं इस चीज़ को, ठीक है। तो आपको सबसे ज़्यादा रिवीजन करना है किसका, डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन का। और उसके बाद में अब रही बात 30 नंबर पर, 30 नंबर में कैलकुलस में ही आता है डिफरेंशियल इक्वेशन। क्या आता है मालूम है आपको, डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। तो डिफरेंशियल इक्वेशन अच्छा से तैयारी कर लीजिए, तब देखिए आपका आराम से हो जाएगा, 80 प्लस पार कर जाएगा। रही बात 20 को, तो 20 को तो कैसे हूँ भाई आइए जाएगा, जब इतना आ जाएगा तो फिर 20 को क्या नहीं आएगा, है कि नहीं। तो देखिए अब इसमें जो होता है सेट थ्योरी, ठीक है, सेट थ्योरी हो गया, इनवर्स फंक्शन हो गया, उसके बाद में अलजेब्रा हो गया, वेक्टर हो गया, एलपीपी हो गया, प्रोबेबिलिटी हो गया, ये सारा चैप्टर भी मिलाकर के आपको 100 नंबर का आया रहता है, ठीक है। तब ये सब चैप्टर को आप तैयारी करोगे तो इसमें थोड़ा ज़्यादा समय लगता है, लेकिन नंबर कम कम आता है। जैसे कि मान लो अब सेट थ्योरी आप तैयारी करते हो, उसमें से कितना नंबर का आता है, 3-4 नंबर का आता है। आप देखोगे तो उसका भी चैप्टर बहुत सारा है। उसके बाद में हम आपको बता दें और भी फालतू का बहुत सारा चैप्टर है, उसको आपको इग्नोर करना है। जैसे कंटिन्यूटी हो गया, उसको छोड़ के चलना है। तो आप लोग जो है एक बार और फिर से हम आपको टारगेट बता रहे हैं किस किस चैप्टर का तैयारी करना है बढ़िया से, कि आपको एकदम 100 में 100 आएगा। सारा फालतू चैप्टर छोड़ो, अब आपको पढ़ना है केवल वेक्टर, उसके बाद में अलजेब्रा, वेक्टर अलजेब्रा, ठीक है। वेक्टर अलजेब्रा डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन, वेक्टर अलजेब्रा डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन और डिफरेंशियल इक्वेशन, मात्र 5 गो, मात्र क्या 5 गो चैप्टर तैयारी करो। हम कह रहे हैं 100 नंबर में 1 नंबर आपका नहीं कटने देंगे, एकदम मेरा दावा है, गारंटी है।
आप इतना कर सकते हो, ला सकते हो। तो आपको जो है अब से जो है और सारे चैप्टर साथ में थोड़ा बहुत तैयारी करते चलिए, लेकिन सबसे ज़्यादा आपको फोकस करना है किस पे, वेक्टर पे, अलजेब्रा। अलजेब्रा में कौन कौन हो गया बताओ, आपका ये हो गया मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट, मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट, ये 2 चैप्टर हो जाएंगे। और फिर डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन, इतना आप कंप्लीट कर लो, एकदम 100 में 100 आएगा, हमारे तरफ से फुल गारंटी है, कहीं से आपका कोई नंबर नहीं कटेगा। चलिए, तो आपको ये सारी बात बताई गई है, इस चीज़ पर आप ध्यान रखो और आज से ऐसे ही तैयारी करो। 3 महीना के लिए एक और काम कीजिए, कहीं भी आना जाना सब कुछ बंद कीजिए। रिलेशन का कोई भी आदमी आपको बुलाता है, कहीं नहीं जाना, बोलिए कि 3 महीना बाद भेंट करेंगे। अगर आपके भाई चाहे कोई भी कहीं बोलते हैं बिना मतलब का जाने के लिए, कहीं नहीं जाना, चौक चौराहे पर कहीं समय ज्ञान नहीं करना है, ओनली फॉर अब पढ़ाई करना है। पढ़ाई से ही बुआ आपका जीवन बदल सकता है। भविष्य का ही दूसरा नाम है संघर्ष। जब आप संघर्ष करोगे तो आपका भविष्य बनेगा, भविष्य अच्छा बनेगा। संघर्ष नहीं करोगे तो आपका भविष्य कुछ नहीं हो पाएगा। इसलिए आज से और अभी से इसी वक्त से लग जाइए तैयारी करने में, क्योंकि सामने जो है हमको बोर्ड का एग्जाम देने जाना है। एग्जाम दे के आइए, फुल एंजॉय कीजिए, कोई आपको नहीं रोकेगा। इसलिए आज से तैयारी में लग जाइए, कोई आपको मतलब डिस्टर्ब न करे। आपको जो भी फालतू दोस्त है, हित दोस्त है, उन सारे से नाता अभी दूर कीजिए और 3 महीना के लिए घर में जो है अपने को कैद कीजिए और 3 महीना फुल स्टडी कीजिए, स्मार्ट स्टडी कीजिए। और फिर देखिए आपका जो है नंबर कोई नहीं रोक सकता है 450 प्लस का, इतना नंबर आपका आएगा। और एक और ऑफर है आप सभी के लिए, आप सभी के लिए ऑफर ये है मेरे तरफ से, आप इस चीज़ को रिकॉर्ड कर लो। जिन बच्चों का 450 आएगा प्लस, ठीक, 450 प्लस, उन सारे बच्चे को मेरे तरफ से एक एक रेंजर साइकिल दिया जाएगा। जितने बच्चों का 450 प्लस आएगा इंटर में यानी आईएससी की एग्जाम में, उन सारे को मन पसंदीदा एक रेंजर साइकिल दिया जाएगा। और दूसरी बात, जिनका भी 410 प्लस आएगा उन सभी को मेडल हमारे तरफ से दिया जाएगा और ट्रॉफी दिया जाएगा। और उसके बाद में हमारे तरफ से कुछ नगद राशि भी आपको इनाम में दी जाएगी। तो देखिए आप लोग 450 प्लस का टारगेट रखिए, ठीक है। उसके बाद में एक और आपके लिए एकदम खास धमाका है, ऑफर है। अगर आप टॉप 10 में आते हैं, टॉप 10, ठीक है, याद रखिए, टॉप 10 में अगर आप आते हैं बिहार टॉप 10 में, तो हमारे तरफ से आपके लिए एक लैपटॉप फ्री रहेगा इनाम में। तो आप लोग मेहनत कीजिए, आज से मेहनत में लग जाइए। आपको क्या लेना है बताइए, आपको मेडल केवल लेना है कि केवल एक छोटा सा साइकिल लेना है कि आपको लैपटॉप लेना है, बताइए। ये अब आपके ऊपर डिपेंड करता है, मेरे तरफ से एकदम फ्री है, आप जो चाहें वो ले सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे, मेहनत आज से करना है, तभी जा कर के आप इस चीज़ को पाओगे। हम कह रहे हैं ना टॉप 10 में लाओ और मेरे तरफ से एक बढ़िया वाला लैपटॉप लेके जाओ। अगर 450 प्लस जितने भी बच्चों का आएगा उन सभी को हमारे तरफ से एक एक रेंजर साइकिल दिया जाएगा। और जितने भी बच्चों का 400 प्लस या 410 प्लस आएगा उन सभी को मेडल दिया जाएगा, ठीक है। और जिन बच्चों का मतलब फर्स्ट डिवीजन आएगा 300 प्लस में, तो उन सभी को हमारे तरफ से एक एक ट्रॉफी छोटा सा दिया जाएगा। तो आज से मेहनत में लग जाइए। अधिकांश व्यक्ति का 400 प्लस आना चाहिए। आप देखे भी हैं अपनी कोचिंग ओमेगा का, मतलब कितने बच्चे हर साल 400 प्लस लाते हैं। तो आपके लिए कोई बड़ी बात नहीं, आप ला सकते हैं, ठीक है। चलिए ठीक है, बहुत अच्छा लगा आप लोगों से बात करके। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट सेशन में और नेक्स्ट क्लास में। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो सबसे पहले अपने हित दोस्तों के पास शेयर कीजिए, उनको भी ये बातें पता चले, वो भी ऐसे तैयारी कर सके, है कि नहीं। और आप मेहनत में लग जाइए, क्योंकि आपको जो है क्या लेना है, लैपटॉप लेना ही है। इस बार ले लो भाई, ले लो, एकदम फ्री है। उसके बाद में ये फिर साइकिल रेंजर मन पसंदीदा मिलेगा आपको, जो पसंद करोगे वो आपको रेंजर मिलेगा, है कि नहीं। तो कोशिश कीजिए, आज से मेहनत कीजिए। मेहनत करने से सब कुछ संभव है, नहीं मेहनत करोगे तो फिर कुछ नहीं है। चलिए ठीक है, मिलते हैं फिर आपसे नेक्स्ट सेशन में, ठीक है।